नमन संस्कृताय सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, मैं किरण यादव संस्कृत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके समक्ष कक्षा 8 प्रश्न पाठ्य का दूसरा भाग लेकर के आई हूँ। आइए आज हम सब प्रश्न पाठ्य का दूसरा भाग देखते हैं। पाठ का नाम है आश्रमे। तदानीम् अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवरदाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनन्दं ददति। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्याः निर्मल जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। आश्रमे पशवः पक्षिणस्य विरोधं विहाय एकस्मिन् घटे पानीयं पिबन्ति स्म। तत्र एव खादन्ति स्म च। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यं, नद्यां स्नानं कर्तव्यं, सन्ध्या वन्दनं करणीयम्, ईश्वरः नमनीयः, सहैव खादनीयः। ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। एतान् आश्रमनियमान् सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्तः आसन्। एक बार फिर से उच्चारण और देखिए और हमारे साथ साथ आप सभी उच्चारण करते चलें। तदानीम् अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवरदाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनन्दं ददति। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्याः निर्मलजलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। आश्रमे पशवः पक्षिणस्य विरोधं विहाय एकस्मिन् घटे पानीयं पिबन्ति स्म। तत्र खादन्ति स्म च। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यं, नद्यां स्नानं कर्तव्यं, सन्ध्या वन्दनं करणीयम्, ईश्वरः नमनीयः, सहैव खादनीयम्। ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। एतान् आश्रमनियमान् सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्तः आसन्। मेरे प्यारे बच्चों, हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आप सब उच्चारण कर रहे होंगे और यह उम्मीद करते हैं कि आप सब उच्चारण कर ले जाएंगे। यदि एक बार में नहीं क्लियर होता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखें। आइए अब हम सब अर्थ को देखते हैं। तदानीम् अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवरदाः। तदानीमपि उस समय भी, तस्मिन् आश्रमे
तदानीमपि समयेऽपि तस्मिन् आश्रमे उस आश्रम में धेनवः गायें, बलिवर्गाः बैल, अश्वाः घोड़े, अन्ये च पशवः, च मीन्स और, अन्य मीन्स अन्य, पशवः मीन्स पशु, स्वच्छंदम चरन्ति, स्वच्छंद रूप से चलते हैं या विचरण करते हैं। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनम, वृक्षेषु मीन्स वृक्षों पर, कपीनां मीन्स बंदरों का, कूर्दनम मीन्स कूदना, वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चटकाना पूजनम, चटकानाम चिड़ियों का कूदना या चिड़ियों का चहचहाना, मयूराणाम नर्तनम, चा मीन्स और, मयूराणाम मयूरों का नृत्य करना, दर्शकेभ्य दर्शकों को, आनंदम ददति आनंद देता है। वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चिड़ियों का पूजना, चटका नाम पूजनम चिड़ियों का पूजना, मयूरा नाम नर्तनम मयूरों का नृत्य करना, और चा मीन्स और, मयूरा नाम नर्तनम मयूरों का नृत्य करना, दर्शकेभ्य दर्शकों को, आनंदम ददति आनंद देता है। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति, तस्य मीन्स उस आश्रमस्य मीन्स आश्रम के, समीपे मीन्स पास, गोमती नदी प्रवहति गोमती नदी बहती है, उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मल जलम, उसका निर्मल जल, सर्वे आश्रमवासिनः सभी आश्रमवासी, पिबन्ति अस्मै पीते थे, पिबन्ति अस्मै पीते थे। आश्रम में पशु, आश्रम में पशु, पक्षिणश्च च मीन्स और, पक्षिण मीन्स पक्षियाँ, विरोधम विहाय विरोध को त्याग कर, एकस्मिन् घटे एक घाट पर, पानीयम पिबन्ति अस्मै, पानीयम मीन्स पानी, पिबन्ति अस्मै पीते थे। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को त्याग कर या छोड़कर एक घाट पर पानी पीते थे। तत्रैव खादन्ति अस्मै चा मीन्स और, तत्रैव वही ही, खादन्ति अस्मै खाते थे और वही ही खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते, आश्रम में छात्रों के लिए, एते नियमाः ये नियम आसन्न थे। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातः सुबह के समय, सूर्योदयात् पूर्वम सूर्योदय से पहले, उत्थातव्यम उठ जाना चाहिए। यानी आश्रम में छात्रों के लिए कौन कौन से नियम थे, उन नियमों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रातः सुबह के समय, सूर्योदयात् पूर्वम सूर्योदय से पहले, उत्थातव्यम उठ जाना चाहिए, नद्याम स्नानम कर्तव्यम नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदनम करणीयम संध्या का वंदना करना चाहिए, ईश्वर नमनीय ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए, सहैव खादनीय और साथ ही खाना चाहिए। ततः इसके बाद पढ़ने के लिए, कक्षायाम गंतव्यम कक्षा में गंतव्यम जाना चाहिए। इसके पश्चात पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान् आश्रम नियमान् सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्तः आसन्, इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते
हे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। आइए एक बार और देख लीजिए। तदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। इस समय उस आश्रम में धेनवः गायें, बलिवर्दाः बैल, अश्वाः और घोड़े, अन्य च पशवः और अन्य पशु स्वच्छन्दं चरन्ति स्वच्छंद रूप से चलते हैं। वृक्षेषु कपीनां, वृक्षों पर बंदरों का कूदना मीन्स कूदना, वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चटका नाम कूदनम, चिड़ियों का कूदना, मयूराणाम नर्तनम, मयूरों का नृत्य करना, च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति, च मीन्स और, दर्शकेभ्यः मीन्स दर्शकों को यानी देखने वालों को, आनंदम ददति आनंद देता है या आनंद प्रदान करता है। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति, उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मल जलम सर्वे आश्रमवासिनः, उसका निर्मल जल निस्वच्छ जल सर्वे आश्रमवासिनः सभी आश्रमवासी पिबन्ति अस्मि पीते हैं। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति अस्मि। आश्रम में पशु और पक्षी विरोधम विहाय विरोध को त्याग कर एकस्मिन् घट्टे एक घाट पर पानीयं पिबन्ति अस्मि पानी पीते हैं। तत्रैव खादन्ति अस्मि च और वही खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्, आश्रम में छात्रों के लिए एक नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यम्, प्रातः सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। नद्यां स्नानं कर्तव्यम्, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम्, संध्या की वंदना करना चाहिए। ईश्वर नमनीय, ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए। सहर खादनीयम और साथ ही खाना चाहिए। तथा इसके बाद पठनाय पढ़ने के लिए कक्षायाम कक्षा में गंतव्यम जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्तः आसन्, इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। इस आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि अर्थ समझ में आ गया होगा, और एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार और 2 बार नहीं 3 बार देख लीजिए। और मैं यह कहना चाहूँगी कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। और ये रहा आपका कक्षा 8 के प्रथम पाठ्य का जिस पाठ का नाम है आचमन, उसका दूसरा भाग। सम्प्रति अपि आश्रमो अयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। तत्र जातिगतं भेदभावं विना सर्वे निवसन्ति। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य, योगस्य, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। स च आश्रमः त्यागं तपस्यां परोपकारम् उदारतां च शिक्षयति। सम्प्रत्यपि आश्रमो अयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। तत्र जातिगतं भेदभावं विना सर्वे निवसन्ति। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य, योगस्य, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। स च आश्रमः त्यागं तपस्यां परोपकारम् उदारतां च शिक्षयति। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि ये उच्चारण आप सब कर ले जाएंगे।
आइए इसका अर्थ देखते हैं। संप्रति अपि, इस समय भी, आश्रमो अयम, अयम मीन्स यह, आश्रम मीन्स आश्रम, इस समय भी यह आश्रम छात्रेभ्य, छात्रों को, श्रेष्ठम संस्कारम, श्रेष्ठ संस्कार, प्रयच्छति, प्रदान करता है। तत्र जातिगतम, तत्र मीन्स वहाँ, जातिगतम, जातिगत भेदभावम, भेदभाव के बिना ही, सर्वे सभी, निवसन्ति रहते हैं। इस समय भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करता है या देता है। वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं या रहते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाः शिक्षणं प्रचलति। स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, व्यायामस्य, व्यायाम, योगस्य, योग, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च, च मीन्स और, प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षणं प्रचलति, शिक्षण प्रचलित है। स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए व्यायाम, योग और प्राकृतिक शिक्षण प्रचलित है। सच आश्रमे त्यागम, तपस्याम, परोपकारम, उदारताम च शिक्षयति। च मीन्स और, स मीन्स वह, और वह आश्रम, त्यागम मीन्स त्याग, तपस्या मीन्स तपस्या, परोपकारम परोपकार, उदारताम च मीन्स और, उदारता का, शिक्षयति शिक्षा देता है। और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता का शिक्षा प्रदान करता है। आइए फिर से एक बार अर्थ को और देखते हैं। संप्रति अपि, इस समय भी, अयम आश्रम, आश्रमो अयम, अयम मीन्स यह, आश्रम मीन्स आश्रम, यह आश्रम छात्रेभ्य, छात्रों को, श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करता है। तत्र जातिगतम भेदभावम बिना, वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना, सर्वे निवसन्ति, सभी रहते हैं, यानी वहाँ कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। जातिगत भेदभाव को त्याग करके सभी एक साथ रहते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए व्यायाम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षणं प्रचलति, प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है। स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए व्यायामस्य व्यायाम, योगस्य योग, प्राकृतिक चिकित्साया च मीन्स और, प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलति, शिक्षण प्रचलित है। सच आश्रम, च मीन्स और, स मीन्स वह, और वह आश्रम त्यागम, तपस्याम, त्याग, तपस्या, परोपकारम, परोपकार, उदारताम च और उदारता का, शिक्षयति शिक्षा देता है। और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता का शिक्षा देता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि ये जो बताया गया ये समझ में आया होगा। इसका लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो पहले संकेत डालेंगे, इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम 8 के आश्रम नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद अर्थ की हेडिंग डालेंगे, फिर अर्थ लिखना शुरू करेंगे। और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं, जैसे बताए हैं उसी तरह से नोट्स भी बनाएंगे और अर्थ समझ में भी आ गया होगा। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी जैसा वीडियो लगे कमेंट के माध्यम से
बताएं, अवश्य बताएं। और अब हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।